बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। टाउन ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जो कल इंटरव्यूज़ हुए 26 सितंबर 2023 को, उनको डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास कोई 4-5 फ्रेंड्स के इंटरव्यूज़ हैं। डेली जो एक दिन सपोज इंटरव्यूज़ हैं, तो ऑलमोस्ट 95% सवाल सेम रहते हैं पूरे दिन के अंदर। तो कल 4-5 फ्रेंड्स के इंटरव्यूज हमने कलेक्ट किए हैं। हो सके जो बाकी इंटरव्यूज भी थे उनसे भी यही सवाल किए गए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अबाउट योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स। उसके अलावा योर क्वालिफिकेशन, योर डिग्री। अब जो डिग्री आपके पास है उसके मुताबिक आप लाजमी खुद को रेडी करें। और जो आप जॉब कर रहे हैं, मसलन आपने डिग्री की 2015 में, 16 में, 20 में, तो उसके बाद आपने कहाँ कहाँ जॉब किया या क्या कुछ आपने किया, तो उसके बारे में सवाल पूछते हैं। अब ये तो आपको पता होना चाहिए। जो बाकी सवाल हैं, जो बाकी क्वेश्चंस किए गए हैं अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट इकोनॉमिक्स, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफी हिस्ट्री से भी सवाल किए गए हैं। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 1951, जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ सेंसस, मर्दमशुमारी, तो उस वक्त क्या था द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? इट वाज 75 मिलियन। 75 मिलियन मीन्स 7.5 करोड़। 7.5 करोड़। अब यहां पर दोनों पाकिस्तान थे, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट इज नाउ बांग्लादेश, ठीक है। तो जो पाकिस्तान हमारे पास है आज, जो हमारा पाकिस्तान है, दैट मीन्स के वेस्ट पाकिस्तान, इट्स पॉपुलेशन वाज 33 मिलियन। कुछ किताब इसको 33.7 मिलियन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 33 मिलियन है। यानी कि 3 करोड़ और 30 लाख आबादी थी उस पाकिस्तान की। 33 मिलियन, और आजकल 24 करोड़ से ज्यादा। पाकिस्तान ने कितना फास्टली ग्रो किया, खुद को डेवलप किया, खास तौर पे इस मामले के अंदर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यहां तो माशाल्लाह हम आगे बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत फास्टली हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई हमें शायद बीट यहां पे नहीं कर पाएगा। अच्छा, और अगर हम बात करें अबाउट ईस्ट पाकिस्तान, इट्स पॉपुलेशन वाज 42 मिलियन, यानी कि 4 करोड़ 20 लाख। तो बहरहाल आपको यह बताना है 75 मिलियन था, 7.5 करोड़, और जो हमारा पाकिस्तान है आज 33 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ 30 लाख इट्स पॉपुलेशन वाज। और जो अभी 2023 में जो अभी किया गया है डिजिटल सेंसस, ठीक है, इसको लाजमी आप कवर करें डिटेल के अंदर, चाहे सीएसएस के एग्जाम में यह सवाल आ सकता है। तो इसके मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई ने इसको अप्रूव किया हुआ है 5 अगस्त को। तो 241.49 मिलियन population of Pakistan is 241.49 मिलियन। दैट मीन्स के 24 करोड़। याद रखना आप, 24 करोड़ क्या है, पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, और 24 करोड़ और 10 लाख, कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो 24 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की है आज, अकॉर्डिंग टू डिजिटल सेंसस, जो 5 अगस्त 2023 को इसको अप्रूव किया गया है। और ये शुरू हुआ था मार्च, अप्रैल और मई तक, ये मर्दमशुमारी। और ये है 241 मिलियन, याद रखना इसको, 241.49 मिलियन, तकरीबन 24 करोड़ और 14-15 लाख बन जाते हैं ये। उसके बाद ये पूछा गया कि सिंध की आबादी कितनी है आज। सिंध की पॉपुलेशन वो है 55.69 मिलियन। 55.69 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ और 50 लाख समथिंग, 5.5 करोड़। ये पॉपुलेशन बताया गया है अकॉर्डिंग टू डिजिटल सेंसस ऑफ 2023। 55.69 मिलियन मेरे ख्याल में काफी कम है अगर देखा जाए तो। ये सिंध की आबादी जो है तकरीबन 7 करोड़ है।
इसको 5 करोड़ और 50 लाख यहां बताया गया है। मेरे हिसाब से ये कुछ कम है, 1.5 करोड़ इसको कम किया गया है। अब ये कैसे हुआ वो आप खुद जानते हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये सवाल किए गए कल कि पाकिस्तान की आबादी, सिंध की आबादी और दुनिया की आबादी कितनी है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड 8 बिलियन। इस पर मेरा एक लेक्चर भी है कि फर्स्ट बिलियन कब हुआ था, सेकंड बिलियन कब हुआ था। तो ये 8 अरब, 8 बिलियन ये कब हुआ, 15 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022 को यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया था कि दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब हो चुकी है। अब इससे तो कुछ ज्यादा भी है, ये 8 बिलियन से भी। अच्छा, उसके बाद यहां पे जीडीपी पूछे गए डिफरेंट कंट्रीज के। अब देखिए ना, जो आप रिप्लाई करते हैं, जो आपके पास आपकी डिग्री है उसके मुताबिक फिर सवाल किए जाते हैं। जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, 4-5 कंट्रीज के बारे में पूछा गया यहां पर। पाकिस्तान की जीडीपी और यूएसए, ईरान, सिंगापुर, चाइना, एक दो और भी कंट्री था कि उनकी जीडीपी क्या है एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीजें आप लाजमी याद रखें इसके अंदर। अच्छा, फिर यहां पर यह कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हम तकरीबन क्या पढ़ते हैं, क्या याद करते हैं कि कब बनाया गया। When All India Muslim League was formed, it was formed on 30 December 1906 in Dhaka. Now it's in Bangladesh. Or its idea was given by Nawab Salimullah Khan of Dhaka. The question was asked about not the formation of Muslim League, but about its dissolution. When All India Muslim League was dissolved, it was dissolved on 15 December 1947. Remember, the formation of Muslim League is 30 December 1906. Its dissolution date in year 15 December 1947. तो 47 को 15 दिसंबर को इसको डिसोल्व किया गया। फिर यहां से दो पॉलिटिकल पार्टीज और बनाए गए थे। ठीक है। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन, he became the viceroy of India in 1947. He came to India in March 47. He was here for some months and he was the last viceroy of India, perhaps the 20th viceroy of India. Kolkata killings, there was event happened in Bengal. Kolkata killings, it is known. It is also called Direct Action Day. This question was asked there. Okay, what is the name of Kolkata killings? Its name is Direct Action Day. It is known in history as Direct Action Day. It happened on 16 August 1946. 16 August 1946, when in Calcutta, in Bengal, now it's part of India in West Bengal, there was riots between Muslims and the Hindus. So many Hindus were killed by the Muslims and many Muslims by the Hindus. After that, what was cabinet mission plan? What was cabinet mission plan? It came to India in 1946. And there were 3 groups that were made in India, A, B, and C. The India was actually divided by the cabinet mission plan in 3 groups. In A group, the majority Hindu provinces, now it's India almost, was put in A group. In group B, the currently Pakistan, 4 Pakistani provinces, Sindh, Balochistan, Punjab, and KP came. And in C group, there was Bengal and Assam. Listen now, today, the Bengal, it's East and West Bengal. The East Bengal is now Bangladesh. But at that time, the whole Bengal was put in group C, along with Assam, that is to the west, to the north of Bengal right now. And Assam is now part of India actually. But at that time, Assam was put under Bengal and the East Muslim majority area. So these questions were asked yesterday इंटरव्यू, और ये सवाल रिपीट हो सकते हैं जो आपको लाजमी याद करनी चाहिए। कुछ और भी क्वेश्चन थे अबाउट इकोनॉमिक्स, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर डिग्री
लेकिन वो आपको खुद आने चाहिए। वो आपकी डिग्री के मुताबिक सवाल करेंगे, लाजमी नहीं है कि सबसे एक ही सवाल करेंगे। लेकिन एक बात याद करना, जो मैंने पहले भी कहा था आपको, कि जो आंसर आप देते हैं, you also create question from your answers. Actually, you are the person to give the question to the panel to be asked. जो आप रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं, तो उनको आप हिंट देते हैं कि यहां से दोबारा सवाल करें मुझसे आप। तो बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द आंसर्स। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता, डोंट यूज देम इन योर इंटरव्यू, राइट। और यहां पर सिंधी में भी इंटरव्यू है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। जो लैंग्वेज में सवाल किया जाए, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एफिशिएंसी ना दिखाएं, ठीक है। लाजमी नहीं कि वी शुड रिप्लाई इन इंग्लिश, नो, लेट देम डिसाइड द लैंग्वेज। अगर वो सवाल करते हैं सिंधी में, तो आपका रिप्लाई, जवाब भी होना चाहिए सिंधी लैंग्वेज में। अगर सवाल उर्दू में है तो आप भी रिप्लाई दें उर्दू के अंदर। अगर सवाल इंग्लिश में है तो आपका रिप्लाई भी होना चाहिए इंग्लिश में। दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द रूल ऑफ एन इंटरव्यू। तो ये कुछ सवाल हैं, और इंशाल्लाह जो सवाल कुछ आज हो जाएंगे, ये भी हम करेंगे शेयर कल इंशाल्लाह आपके साथ। जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज।